नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो आपके स्क्रीन्स पर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी उनमें कुछ पोस्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। उन पोस्टर्स में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन नज़र आ रहे होंगे। ये पोस्टर दरअसल दिल्ली कांग्रेस के ऑफिस के बाहर दिल्ली कांग्रेस के ही लोगों ने लगाए। इन पोस्टर पर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तस्वीरों के साथ एक कैप्शन दिखाई दे रहा है। इस कैप्शन पे क्या लिखा है? इस कैप्शन पे लिखा है कि जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। यानी एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को देशद्रोही बताने की, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश हो रही है। तो ये वाक़या ऐसे दिन पर हो रहा है जब पिछले ही हफ्ते देश की 8 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सूचित किया है कि सेंट्रल एजेंसीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मनीष सिसोदिया के अरेस्ट में भी दिखाई पड़ती है, ऐसा आरोप हो रहा है। तो ऐसे दिन पर कांग्रेस एक विरोधाभास का रूप यहाँ पर लेती हुई, तो इसलिए हमने जानने की कोशिश की। कांग्रेस ऑफिस में हम गए, हमारे साथी इंटर्न रिपोर्टर नीरज कुमार कांग्रेस ऑफिस पहुँचे और उन्होंने पूछा कांग्रेस के लोकल नेताओं से कि आखिर इनकी कांग्रेस के नेताओं की वजह क्या थी कि ऐसे पोस्टर उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर लगाए। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना था। कि आम आदमी पार्टी जिस बड़े फलक्रम पे का उनका गठन हुआ था 2013 में भ्रष्टाचार को लेके, और अरविंद केजरीवाल के पुराने वक्तव्य को जो उन्होंने विधानसभा के पटल पर दिया था कि जो भ्रष्टाचारी है उसको देशद्रोही घोषित करना चाहिए, आज हम उनकी याददाश्त को फिर से दोबारा उनको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो आज तिहाड़ के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। देखिए, ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ही इस चीज़ का मुद्दा उठाया था और विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जो है देशद्रोही घोषित किया जाए। तो हमने तो वही कहा है, उन्हीं की लाइन की है कि अब तो उनके मंत्री दो मंत्री आज की डेट में जेल में हैं और वो दोनों भ्रष्टाचार के मामले में गए हैं और उनके सबूतों के आधार पर उनको गए हैं। एक मंत्री को 8 महीने से ऊपर जेल में है, कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है। दूसरे महीने को 7 दिन की सीबीआई रिमांड कोर्ट ने दिया है और आज उनको 14 दिन की जेल भेज दिया गया है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कैसे साबित होगा? तो अब तो मुख्यमंत्री घोषित करें कि ये दोनों भ्रष्टाचारी मंत्री उनके देशद्रोही हैं। यही कांग्रेस पार्टी है। हम पहले भी राष्ट्रपति के पास जा चुके हैं और उसके साथ साथ हमारी भ्रष्टाचार को लेकर और जितने मैंने आपको मुद्दे बताए जो इस समय देश में व्यापी मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और जिस तरीके से समाज को बांटा जा रहा है वो एक मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेके जाके हम सारी की सारी विपक्षी पार्टियों से बातचीत में हैं और सारे के सारे लोग सकारात्मक तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और 2000 की जो लड़ाई होगी वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर होगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा किया था, उसका मूल उद्देश्य यह था कि वर्तमान में देश के जो हालात बीते 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो बिगड़ गए हैं, जो इस देश को आर्थिक रूप से तबाह किया गया है, इस देश को आर्थिक रूप से खंड खंड किया गया है, हमारे देश में जो आपसी भाईचारा है उस भाईचारे को जो तबाह किया गया है, उसको जो तोड़ा गया है और जो सामाजिक ताना भी बाना तोड़ा गया है, साथ ही साथ जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष को खंड खंड करने का प्रयास कर रहा है ये सरकार, उसको जोड़ने को लेकर के ये भारत जोड़ो यात्रा है। जहां तक रही केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की थी, ये जग जाहिर है कि किस तरीके से 90% मामलों में विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब केजरीवाल, हम दिल्ली की बात करते हैं और केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों की बात करते हैं, तो जिस तरीके से शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, ये जग जाहिर है कि उनके जो मंत्री हैं उनकी लिप्तता पाई गई है। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं। जो भी जो सीबीआई की कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया है। ऐसा पहले भी हुआ था और हम किसी विपक्षी एकता के नाम पे कोई व्यक्तिगत जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हम उसके पक्षधर नहीं हो सकते। तो सुना आपने कांग्रेस के लोकल नेताओं से सुनकर तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि विपक्षी एकता की जो बात है वो फ़िलहाल तो धूमिल ही है। तो जहाँ पर पोस्टर लगे थे हम वहाँ पर भी पहुँचे और वहाँ के आम जनता से भी हमने मनीष सिसोदिया के बारे में पूछने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक जो मनीष सिसोदिया की छवि सामने आई है वो इस तरीके की आई है कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का विकास किया और कुछ सामाजिक विषयों पर भी हमेशा वो बोलते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं दिल्ली की जनता इसके बारे में क्या सोचती है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है। पोस्टर की बात करते हैं, पोस्टर में जो लिखा गया है लेकिन वो प्रूफ कहाँ हुआ है? क्या कांग्रेस पे ऐसे आरोप नहीं लगे हैं?
साबित होता है उनके ऊपर कि हाँ उन्होंने ऐसा करा है तो गलत है। पब्लिक जो है विकास चाहती है, ना कि घोटाले। और आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास है मनीष जी को सीबीआई से क्लीन चिट मिलेगी, इज्जत के साथ वो बरी होंगे। हमारा टॉपिक जो उन्होंने किया है, जो भी पार्टी कर रही है वो ठीक ही कर रही है, क्योंकि ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं कि बाद में ऐसा फंसते हैं। हमारा विचार और कांग्रेस का बिल्कुल ही ठीक है इससे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वही देशद्रोही बनेंगे और वही देशद्रोही बनते हैं। जरा से बच्चों के 20 साल के बच्चों के 15 साल के बच्चों के हाथ में बोतल थमा दी तो बताओ देश का क्या होगा इसका। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी जो है वही देशद्रोही हैं, इसी वजह से वो जेल के अंदर है। हमें सीबीआई पे पूरा भरोसा है। जो सीबीआई जांच टीम जो भारत की है, जो जांच कर रही है, हमें उस पर भरोसा है और उन्होंने कुछ पाया होगा तभी वो लोग जेल में हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें और तह तक जाएं सीबीआई वाले, ताकि जो सच है वो निकल कर बाहर आए। तो जांच अगर हो रही है सीबीआई के थ्रू तो बहुत बढ़िया हो रही है और हम अपने सीबीआई पे भरोसा करते हैं और इसीलिए आज वो जेल में है। कुछ ना कुछ पाया है तभी जेल में है। सीबीआई ने अपने जांच में कुछ देखा होगा तभी तो जेल में। तो इसलिए सही स्लोगन है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वही देशद्रोही है, इसीलिए वो जेल के अंदर है। दिल्ली में भी थे, लेकिन स्कूलों की क्या हालत थी। मनीष सिसोदिया जी उस स्कूलों को और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य को किस बुलंदी पर लेके गई है, वो आज हम किसी को बताने के या किसी को उसके लिए खुद हमारी आंखें और हर आदमी खुद देख सकता है। कि पड़ोस में हमारे 2-4 हैं बंदे कि आकर के एक तो दारू लिए, एक तो फ्री ले लिए। बच्चों को बीवी को मारते हैं, घर पे तेल नहीं, कड़ू का तेल नहीं, और राशन कम से कम सस्ता कर देते, कड़ू तेल 1 लीटर फ्री कर देते। सब आदमी जैसे जा रहे हैं 10 किलो क्या नाम चावल लेने, 1 किलो चीनी फ्री करवा दो। तो इसमें तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मनीष जी ने ये करा या वो करा है, वो दिख रहा है जो उन्होंने करा है। अगर आदमी आँख ही बंद कर ले तो वो चीज़ एक अलग है, देखना ही ना चाहे जानबूझ करके। लेकिन अब लोगों का ये कहना है, लेकिन ठीक है, जो देश के खिलाफ या जो घोटाले कर रहा है गलत है, वो उसका जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसका किसी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।